नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, चेटीचंड सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर की ओर से रविवार यानी 15 मार्च को आदर्श नगर के दशहरा मैदान में शाम 5 बजे से विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष नरेंद्र मूलचंदानी व प्रवक्ता तुलसी संगतानी ने बताया कि इस मेले में सिंधु संस्कृति के दर्शन होंगे। साथ ही इस मेले में भगवान झूलेलाल की अलौकिक झांकी सजाई जाएगी, जिसमें भगवान श्री झूलेलाल जी झूले पर विराजमान होकर झूलेंगे। पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होंगे। भगवान झूलेलाल जल के देवता है, तो फव्वारों से पानी की बूंदें भी बरसेगी। बालक शेर की हिलती गर्दन देखकर आम जनता रोमांचित होंगे। तो बड़ी खबर, भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड 20 मार्च को। एक हमने सामाजिक सरोकार को लेकर के कार्यक्रम चलाया था। उसमें हमें कल के कार्यक्रम में 2 देहदानी हमारे सामने आ रहे हैं और नेत्रदान जैसा विषय जो बहुत बड़ा विषय है वो छूटा हुआ था। नेत्रदान, देहदान, अन्नदान की भी हम अब की बार बात कर रहे हैं। और बाकी जो हमारी संस्कृति है, हमारा रिच कल्चर है, वो हम जो भाषाएं सब जगह से लुप्त होती जा रही है। घरों में सिंधी भाषी बोलने वाले कम हो रहे हैं, स्कूल जो सिंधी है वो कम होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि जो हमारी सबसे समृद्ध भाषा है, हमारी भाषा में 52 अक्षर है, एक विशेष जो है ग ब ग ज 4 अक्षर है, वो कोई नहीं बोल सकता है। आपको भी उच्चारण में लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सीखे और उन शब्दों को काम में ले। हम तुलसी संगतानी है और मैं इस समिति का प्रवक्ता हूँ। पखवाड़े की जानकारी देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। आप सब आए, समय निकाला, उसके लिए दोबारा धन्यवाद। इस चेटीचंड पखवाड़े के अंदर लगभग 15 दिनों के प्रोग्राम होते हैं, जो सिंधी सभ्यता और सिंधी समाज को जागरूकता और अलग अलग मैटर से रिलेटेड प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अंदर कल 15 तारीख को हम 2 विशेष प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक सुबह विशाल वाहन रैली है जो त्रिमुखी पे इकट्ठा होकर दशहरा मैदान तक आएगी और उसके बाद आगे जाएगी। उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। शाम को विशाल सिंधु मेले का आयोजन है, जिसमें 10,000 से 15,000 लोगों का आगमन होगा। इसके अंदर 2 विशेष आकर्षण हैं। एक तो हम हमारी सिंधी में लाडी बाई जी का जौहर, जो आज तक कहीं ना कहीं दबा हुआ था, उसको हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 विशेष झांकियाँ और लगाएंगे। और इसके अलावा सिंधी व्यंजन प्रतियोगिता, सिंधी छेज और सिंधी बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम वगैरह रखे जाएंगे। इसके बाद 18 तारीख को हम लोगों ने 551 महिलाओं की कलश यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 51 जो महिलाएं होंगी वो पूरे साज सज्जा के साथ तैयार होकर कलश धारण करेंगी और गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर झूलेलाल मंदिर कंवर नगर में सभा समाप्त होगी। वहाँ पे महाआरती का आयोजन होगा और 20 तारीख को विशाल शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, जो चौगान स्टेडियम से स्टार्ट होगी, शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए शाम को झूलेलाल मंदिर में समाप्त होगी। लगभग 51 झांकियों की है। इसमें कुछ सजीव झांकियाँ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सजीव झांकियों में कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई समस्या है उनको अपन हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर स्वच्छ अभियान के बारे में लोगों के अवेयरनेस, उसके ऊपर एक झांकी का प्रयास कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति को हाईलाइट करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ झांकियाँ ऐसी अपन प्रयास कर रहे हैं उसमें शामिल करने की। मैं नरेंद्र मूलचंदानी हूँ, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।